पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, एडीजी अनुराग गुप्ता और पूर्व सीएम के सलाहकार अजय कुमार के खिलाफ पीसी एक्ट यानी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत केस चलाने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंजूरी दे दी है। आज इस मामले को लेकर सिविल कोर्ट में सुनवाई होगी। पीसी एक्ट के तहत मामला चलाने का आदेश साल 2016 में राज्यसभा चुनाव के दौरान हॉर्स ट्रेडिंग के मामले में दी गई है। इसमें अनुराग गुप्ता और अजय कुमार को प्राथमिक अभियुक्त माना गया है, जबकि रघुवर दास अप्राथमिक अभियुक्त हैं। बता दें कि ये मामला 2016 में राज्यसभा की 2 सीटों से जुड़ा है। 2016 राज्यसभा चुनाव के दौरान स्टिंग के जरिए आरोप लगाया गया है कि योगेंद्र साव की पत्नी और कांग्रेस की विधायक निर्मला देवी का वोट हासिल करने के लिए मुख्यमंत्री रघुवर दास भी उनके घर गए थे। इसके अलावा इस संबंध में झारखंड के एडीजीपी अनुराग गुप्ता और सलाहकार अजय कुमार ने कई बार फोन भी किया था। झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करने वाले दुर्गा उरांव ने कोर्ट से निवेदन किया था कि सीडी में 2016 राज्यसभा चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग के पुख्ता प्रमाण दर्ज हैं, बावजूद इसके अब तक किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसलिए उन्होंने केंद्रीय चुनाव आयोग को इस मामले में संज्ञान लेकर निर्देश देने की मांग की थी। इसके अलावा याचिकाकर्ता ने पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने का अनुरोध किया था। बता दें कि 2016 में 2 सीटों के लिए हुए राज्यसभा चुनाव में झारखंड से बीजेपी के 2 उम्मीदवार मुख्तार अब्बास नकवी और महेश पोद्दार ने जीत हासिल की थी। और चलिए रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी दीपक का, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, देखिए हॉर्स ट्रेडिंग का जो ये मामला है, ये गाहे बगाहे अब तक इसमें सुनवाई ही चल रही है, लेकिन एक बार फिर रघुवर दास की मुश्किलें जरूर बढ़ने वाली हैं इस मामले में। जी बिल्कुल, 2016 में राज्यसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें 2 सीटों के लिए चुनाव हुआ था, जिसमें 3 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। 2 बीजेपी के तरफ से थे और 1 जेएमएम के तरफ से थे। जेएमएम के वसंत सोरेन प्रत्याशी थे, जीत तय माना जा रहा था, और एक बीजेपी के मुख्तार अब्बास नकवी जो प्रत्याशी थे उनका जीत माना जा रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी के दोनों सीट बीजेपी के झोली में गया और दोनों सीट बीजेपी जीता। और इस मामले में जैसे ही इस मामले में बातें आई, ऑडियो और वीडियो एक वायरल भी हुआ था, और निर्मला देवी ने, यह जो बड़का गांव के तत्कालीन विधायक थे, उन्होंने जगन्नाथपुर थाना में एक मामला दर्ज कराया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पैसा के बल पर बीजेपी कैंडिडेट को वोट देने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। तो इस तरह का मामला जैसे ही जगन्नाथपुर थाना में मामला दर्ज हुआ, उसके बाद यह मामला धीरे धीरे तूल पकड़ता गया और राजनीतिक सरगर्मी कहीं ना कहीं बढ़ गई थी। और जिसके बाद केंद्रीय भारत निर्वाचन आयोग ने भी इस मामले में संज्ञान लेते हुए पीसी एक्ट की धारा सभी आरोपियों पर जोड़ने की बात कही थी और राज्य सरकार को आदेश दिया था, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ और किसी पर भी पीसी एक्ट के तहत इस मामले में पीसी एक्ट की धारा नहीं जोड़ी गई। और इस मामले में मुख्य रूप से तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे रघुवर दास और उनके सलाहकार अजय कुमार और तत्कालीन एडीजी अनुराग गुप्ता के खिलाफ यह मामला दर्ज हुआ था। और इस मामले में राज्य सरकार ने संज्ञान लिया और आदेश दिया कि इस मामले में पीसी एक्ट जोड़ा जाए, जिसके बाद जगन्नाथपुर थाना के जो केस आयोग थे जो इस मामले की अनुसंधान कर रहे थे, उन्होंने निचली अदालत में एक आवेदन दिया था पीसी एक्ट जोड़ने को लेकर, जिसमें सुनवाई हुई। 5 पूर्व के तिथि में 5 जून को इस मामले में सुनवाई हुई और सुनवाई पूरी करते हुए न्यायालय ने फैसला को सुरक्षित रख लिया है। और आज इस मामले में फैसला सुनाया जाना है कि पीसी एक्ट की धारा इन आरोपियों पर जुड़ेगी या नहीं जुड़ेगी, और जिस पर सभी लोगों की निगाहें टिकी है कि क्या कुछ कोर्ट से फैसला आएगा। जी चलिए, नजर बनाए रखिए दीपक, और भी अपडेट्स आपसे लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आज इस मामले में अदालत फैसला सुना सकती है। कोर्ट से अगर इजाजत मिल जाती है पीसी एक्ट के तहत कार्रवाई की, तो पूर्व सीएम रघुवर दास की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।